बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 8 के है और इसका एक्सरसाइज 4.2 अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। देयर आर 1,24,000 चेयर इन ए हॉल अरेंज्ड इन such a way that the chair in each row are equal to the total number of rows. Find the number of rows. एक हॉल में 1,24,000 चेयर्स हैं और इसे अरेंज करना है दैट द चेयर इन ईच रो आर इक्वल, कि हर एक रो में, हर एक कतार में चेयर जो है ना, कुर्सियाँ, वो इक्वल बराबर आ जाएं टू द टोटल नंबर ऑफ रोज़, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ में। फाइंड द नंबर ऑफ़ रोज़, तो हमने फाइंड द नंबर ऑफ़ रोज़ करना है, तो ये इसका सलूशन है। टोटल चेयर हमारे पास 1,24,000 हैं। सिंस चेयर इन ईच रो आर इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ़ रोज़, सो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ पे अगर हम आएँ तो इसका भाई डिवीजन मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 1,24,000, ठीक हो गया। राइट साइड से इसके क्या बनाने हैं, हमने पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। तो ये 10 आ गया है और इस फिर 3 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9 आ गया है। मज़ीद अगर हम इसे हल करते हैं तो माइनस करें, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 10 से 9 मनफी करें 1। इस जोड़े को हम नीचे लेके आएंगे 24 को, और इस 3 के साथ ऊपर वाला 3 ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो ये 6 आ गया है। अब इस 6 के साथ ऐसा हिंसा हम लगाएंगे कि इससे हमारे पास रिज़ल्ट में 124 आ जाए। तो यहाँ पर हम इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। 2 दूने 4 और 6 दूने 12। तो इससे मनफी करें, कुछ नहीं बकाया रहेगा। तो ये स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 ज़ीरो हैं, तो इधर हम 1 ज़ीरो लेके आएंगे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितने आ जाएंगी, 320 आ जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास आ गए हैं 320। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कहता है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर शेप्ड फील्ड। Find the length of the square shaped field if the length and width of a rectangular field are 615 मीटर and 147 मीटर respectively। तो यहाँ पर इसका सलूशन देखें कि हमारे पास लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ज़रब विड्थ, तो लेंथ ज़रब विड्थ को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 99,225 हमारे पास आ गया है। सो अब दोस्तों हम 99,225 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 99,225, ये स्क्वायर, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये हमारे पास अकेला रह गया, तो 3 3 9 आ जाएगा। अब हमारे पास 9 से 9 मनफी करे कुछ भी नहीं रहेगा, तो इस 92 को इधर नीचे लेके आएँ और 3 जमा 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 को ऐसे हिस्से से मल्टीप्लाई करें कि 92 के बराबर आए या 92 से कम आए, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 की कम 1 और 1 6 6। अब इसे दोबारा मनफी करें तो हमारे पास 2 से 1 मनफी करें 1 और 9 से 6 मनफी करें 3। और अब हमने नेक्स्ट जो हमारे पास आता है 25, इस 25 को अब हम क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो 6 है ये इसी तरह आ जाएगा, और इस 1 में ऊपर वाला 1 ऐड करें तो ये 62 हो जाएगा। ऐसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसे जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 2 हासिल, 5 दूने 10, 2 12, 1 हासिल, 5 6 30 और 1 31। तो ये हमारे पास टोटल आ गया, इससे कुछ नहीं बनता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारे पास आ गया है लेंथ, वो हमारे पास कितनी आ गई है, एक साइड की, वो हमारे पास 315 आ गई है, ठीक हो गया है। जिस तरह इसने यहाँ पे कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड, तो इसकी लेंथ हमने फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास कितनी आ गई है, 315 मीटर आ गई है, 315 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप्ड मस्जिद इफ़ इट्स एरिया इज़
7,22,500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसके हमने क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। सो दोस्तों यहाँ पर हमने इससे लेंथ मालूम करनी है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब हम 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 64 आ गया है, और इसे मनफी करें, 12 से 4 मनफी करें 8, और इधर 6 से 6 मनफी कुछ नहीं बाकी बचेगा। 25 पेयर को नीचे लेके आएंगे, और इधर हमारे पास 8 में 8 जमा करें तो ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसी तरह इसको फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 5 25, 2 हासिल 5 6 30, और 2 32, 3 हासिल 5 एकम 5, और 3 8। तो ये मुकम्मल आ गया। इन दोनों ज़ीरो में से, क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, एक ज़ीरो इधर हो जाएगा, तो ये 850। तो ये हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 850 मीटर आ जाएगी। एक साइड की जो लेंथ हमने फाइंड करनी थी वो हमारे पास ये आ गई है। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 500 मीटर एंड 125 मीटर रिस्पेक्टिवली। इफ a square shaped plot has the same area as the rectangular plot, find the cost of facing the square plot at the rate of RX 150 पर मीटर। सो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो लेंथ और वेट था, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ ज़रब वेट, तो हमारे पास 500 लेंथ था, 125 हमारे पास वेट है, और इसका हमारे पास जो एरिया आ गया वो 62,500 मीटर का स्क्वायर आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसका ये फाइंड करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं 62,500 का। तो यहाँ पर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 8 यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और ये 6 अकेला बन गया, बच गया है, तो 2 दूने 4 आ जाएगा। और इस तरह 6 से 2 4 मनफी करें 2 आ जाएगा, और ये इस 25 को नीचे लेके आएँ तो फिर 2 जमा 2 4 आ जाएगा, और ये इस 2 में ये वाला 2 ऐड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, और इधर ऐसे हिंसे से मल्टीप्लाई करें कि 225 हमारे पास पूरा आ जाए। तो यहाँ पर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 2 हासिल 5 4 20, और 2 22, हमारे पास 225 पूरा आ गया। ये 2 ज़ीरो हैं, इन 2 ज़ीरो में से एक ज़ीरो हम इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा वो हमारे पास 250 आ गया है। अब हमारे पास ये कहता है कि आपके पास एक स्क्वायर प्लाट एट द रेट ऑफ 150 पर मीटर, आपके पास एक स्क्वायर प्लाट का 250 पर मीटर आता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर प्लाट 250 आ गया, और इसकी जो रेट है वो हमारे पास 150 है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 37,500 इसकी क्या आती है, प्राइस आती है। सो ये इसका क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लेंथ ऑफ द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 220 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये कहता है कि जो लेंथ ऑफ द बेस एंड अल्टीट्यूड है ट्राइंगल का, जो बेस है और जो अल्टीट्यूड है उसका हमारे पास 220 बेस है और 55 सेंटीमीटर हमारे पास अल्टीट्यूड है बिलतरतीब। इफ़ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज़ डबल, अगर हम स्क्वायर का एरिया डबल करें, द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल के फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, तो आप इस स्क्वायर की लेंथ मालूम करें। सो इस सवाल को अब हम सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों इस सवाल का सलूशन देखें। गिवन दैट जो हमें दिया गया है वो हमें लेंथ ऑफ बेस, यहाँ पर हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ बेस, वो हमें दिया गया है तकरीबन 220 सेंटीमीटर। ठीक हो गया है। इसके अलावा हमें लेंथ दी गई है लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड हमें दिया गया है 55 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर आपको मालूम हो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमारे पास है 1/2
यहाँ पर हम लिखेंगे क्या बेस और हाइट की जगह यहाँ पर हमें एल्टीट्यूड दिया गया है। ठीक हो गया, बेस और एल्टीट्यूड। सो अगर हम इधर 1/2 लगाएंगे, बेस की जगह अपनी कीमत लगाएंगे और एल्टीट्यूड की जगह अपनी कीमत पुट करेंगे। सो आपको मालूम होना चाहिए कि बदमाश रूल में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डर फिर डिवीज़न का अमल होता है। तो यहाँ पर हम डिवीज़न का अमल करेंगे, 2 एकम 2, 11 दूने 22 और 0 इसी तरह आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का अमल होगा। 55 को हम ज़रब देंगे 110 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास होगा 6050 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर अगर मैं लिखता चलूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये हमारे पास 6050 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया है। आगे हमें दिया गया है, सिंस गिवन दैट हमें दिया गया है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर जो हमें कंडीशन दी गई है, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये इसने कहा था कि इसे अगर हम डबल कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास आ गया है 6050। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6050 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 0 5 दूने 10, 1 हासिल, 2 0 0 1 इसी तरह आ जाएगा, 6 दूने 12, तो 12100 हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लें फिर हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। सो दोस्तों लेंथ का स्क्वायर हमारे पास आ गया 12100। तो इसका अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 12100 आ जाएगा। अब इसके पेयर बना लेने हैं। अब 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इस पूरे हिस्से को हम नीचे लेके आएंगे। अब इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करें दोबारा तो 1 एकम 1 हो जाएगा और 1 दूने 2 हो जाएगा, बकाया कुछ नहीं बचता। इन 2 ज़ीरो में से 1 ज़ीरो हम ऊपर लेके जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 110 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास आ जाएगी 110 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन था। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये कहता है कि द स्क्वायर शेप्ड पार्किंग एरिया इज़ 10,404 मीटर का स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए टाइल्ड पाथ अराउंड इट एट द रेट ऑफ RS 435 पर मीटर। सो ये कहता है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड पार्किंग एरिया है जिसकी 10,404 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसकी एरिया है। ये कहता है आपने फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए टाइल्ड पाथ। टाइल्ड पाथ की जो कंस्ट्रक्टिंग हुई है उसकी कास्ट मालूम करनी है। अराउंड इट, इसके जो इर्द गिर्द हुई है। इट एट द रेट ऑफ, इसकी जो रेट होगी वो 435 पर मीटर होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। गिवन दैट एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क 10,404 मीटर का स्क्वायर, इसका मतलब है लेंथ का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 10,404 मीटर का स्क्वायर। इसका हम अब फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट। ठीक हो गया है। अब इधर एक साइड पे हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं 10,404।
तो इसके हमने पेयर बना लेने हैं, एक ही कम एक कर लें। अब 0 4 नीचे लेके आए, एक और एक 2 हो जाएगा। अब इस 2 को ऐसे हिंसे से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास कितना आ जाए, यहाँ पर 0 4 तो हो नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे कि इस दूसरे पेयर को नीचे लाएंगे, ठीक है, 4 0 4 और इधर हम ऊपर लगा लेंगे 0, क्योंकि हमारा जो एक पेयर है वो 0 4 है। 0 तो हम काउंट ही नहीं करते क्योंकि लेफ़्ट साइड पे 0 है, उसका कोई हमारे पास ये ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। अब हमने दूसरा पेयर जब नीचे लाएंगे तो ऊपर एक 0 लगा लेंगे। अब हम इसे ऐसे हिंसे से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास क्या आए, इसका आंसर आ जाए। तो अब हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ऊपर 0 लगाया, इधर भी 0 लगा लेंगे और इधर भी हमारे पास 0 2 आ जाएगा। तो 2 0 0 आ जाएगा और 2 दूने 4 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया है, 1 0 2 हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया है। तो हमारे पास जो इसकी लेंथ आ गई है वो हमारे पास 102 मीटर आ गई है। अब ये कहता है कि 1 मीटर की जो कास्ट है वो हमारे पास 435 रुपये है। 1 मीटर की कास्ट 435 रुपये है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसकी जो टोटल लेंथ आ गई वो 102 मीटर है। तो अब हम 102 को ज़रब देंगे 435 के साथ। जब हमने ज़रब दी तो हमारे पास आंसर आ गया है 44,370 रुपये, 44,370 रुपये। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये कहता है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 9,801 स्क्वायर मीटर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गार्डन। जो स्क्वायर शेप्ड है तो इसका जब हम पैरामीटर मालूम करते हैं तो इसका तरीक़ेकार मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हम इसे किस तरह सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का। ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन 9,801 मीटर का स्क्वायर है। लेंथ का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 9,801 मीटर का स्क्वायर। तो इन दोनों का स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं। तो लेंथ का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेंथ आ गया है। इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो ये 98 है, तो 9 9 में 81 हो जाएगा और यहाँ पर 8 से 1 7, 9 से 8 1। अब हमारे पास 9 में 9 ऐड हो जाए तो हमारे पास 18 हो जाएगा। और अब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो हम इसे अब मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ। ठीक हो गया, 9 9 में 81 हो जाएगा, 8 से 9 8 72 और 8 80, फिर 8 से 9 1 9 और 8 17। तो ये हमारे पास आ गया है 99। ठीक हो गया है, कितने आ गया है 99। ये जो लेंथ है ये हमारे पास आ गया है, हमारे पास 99। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास लेंथ आ गई है। जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है उसे हम किस तरह मालूम करते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। सो दोस्तों पैरामीटर ऑफ स्क्वायर को हम मालूम करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है 4 ज़रब लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास 99 आ गया, तो 4 ज़रब 99, तो इससे हमारे पास आंसर आ गया है 396 मीटर, 396 मीटर। सो ये हमने क्या मालूम कर लिया है, एक पैरामीटर मालूम कर लिया है इस स्क्वायर गार्डन का। उम्मीद करता हूँ आपने एक्सरसाइज 4.2 अच्छे तरीके से सीख लिए होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे मुश्किलात पेश आ रही हैं या दिक्कत है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं उसका आंसर आपको दूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।